हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमने इंग्लिश में वोकैब सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाता है। और यकीन मानना मेरे भाई, अगर आप एंड तक हमारी वीडियो में इस बने रहते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है मेरे भाई? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी बोर्ड में या फिर बिहार बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में पूछे जाने वाले नाउन के कंप्लीट टॉपिक को कवर कर दिया है। और इसके साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी मैंने ध्यान में रखते हुए आपको नाउन पढ़ाया है। और आप सभी ने बहुत अपना प्यार दिखाया, यानी एक-एक वीडियो पे मेरे भाई 100-100 घंटे वॉच टाइम आया, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप एक नए टीचर को, मतलब इतने सारे टीचर होने के बाद अगर एक टीचर का यानी कि 30 से 35 मिनट का वीडियो है, उसपे 100-100 मिनट का वॉच टाइम आ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आप सभी को इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब मेरे भाई टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि 10th और 12th में आता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप तमाम अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर में शेयर करना जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। मेरे भाई, वैसे तो पढ़ाते आपको बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैं आपको ये वोकैब फ़ील कराऊँगा, यानी बिल्कुल रटना नहीं है आपको। यानी इतना शानदार तरीके से पढ़ा दूँगा, एक-एक वर्ड बिल्कुल तोड़-तोड़ के, जहाँ पे तोड़-तोड़ के पढ़ाने लायक होगा, वो मैं आपको बता दूँगा। यानी इसमें मैं रूट लेवल भी कवर करूँगा, हर चीज़ जितना पॉसिबल है, मैं वो चीज़ आपको इसमें समझाऊँगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने हम इस टॉपिक को, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला नंबर आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हटाना, सब्स्टिट्यूट करना मतलब हटाना। जैसे कि आप सभी लोगों ने आईपीएल अगर देखा होगा तो उसमें एक चीज़ आप देखते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर और इम्पैक्ट प्लेयर, कि एक प्लेयर होता है जो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे कोई नया इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हटाना और उसके जगह पे कोई एक वर्ड रखना। आई बात समझ में? तमाम सारे वर्ड्स यानी कि फ्रेज होंगे और उनको हटा के केवल एक वर्ड में आंसर देना। इट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है मेरे भाई? अब इसमें हमारे क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से यूपी बोर्ड में डायरेक्टली पूछे गए, मतलब यूपी बोर्ड क्या, सारे ही बोर्ड में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 10th और 12th में दोनों क्लासेस में यहाँ से आते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स, पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स, ऐसा इंसान जो ट्रेवल करता है, मतलब कि यात्रा करता है। अब मेरे भाई, अब इसमें देखो ट्रेवल और ट्रेवल में ई आर हमने जोड़ दिया। जब ध्यान से समझना, किसी में भी बच्चे ई आर जुड़ा रहे किसी वर्ड में, या ओ आर अंत में जुड़ा रहे, ई आर या ओ आर रूट लेवल पे अगर लास्ट में जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं कि ये किसी पर्सन की बात करता है। तो देखो ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, और इसी में हमने जोड़ दिया ई आर मतलब ट्रेवलर। आई बात समझ में? नाउन बन गया। अब जैसे टीच मतलब होता है पढ़ाना, ई आर जोड़ दो, टीचर, नाउन बन गया। डांस मतलब होता है डांस करना, और उसी में ई आर जोड़ दो, डांसर। अब ये क्या बन गया मेरे भाई? नाउन बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सर अगर ई आर है तो हम पहचान लेंगे। तो ट्रेवल, ऐसा इंसान जो ट्रेवल करता हो तो ट्रेवलर, ऐसा इंसान जो डांस करता हो डांसर, ऐसा इंसान जो प्ले करता हो प्लेयर। बस सिंपल सी बात है। ए पर्सन हु नोस एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो हर चीज जानता है, जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कहते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट एक होता है, देखिए इसी में मैं दो दो चीज तैयार करा दे रहा हूँ। ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, पर्सन को हटा दो, हु नोज एवरीथिंग जो सब कुछ जानता है। तो ओमनीसिएंट एक वर्ड ऐसा होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे? ओमनी प्रेजेंट। और ये ओमनी प्रेजेंट कौन होता है? गॉड होता है, क्योंकि भगवान ही है जो हर जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा कौन है जो हर चीज जानता है? ओमनीशिएंट, वो भगवान ही है। बट आपके बुक में ये पर्सन लिखा था, इसलिए मैंने पर्सन को इंक्लूड कर लिया। ठीक है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ये सारे मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ऐसा इंसान जो नफरत करता है मैनकाइंड से, मतलब कि मानवता से नफरत करता है, तो उसे बोलते हैं बच्चे मिसांथ्रोप या फिर मिसैंथ्रोपिस्ट। देखिए किसी भी वर्ड में बच्चे अगर लास्ट में आईएसटी आता है, क्या आता है? आईएसटी। तो आईएसटी का मतलब रूट लेवल पे होता है मेरे भाई पर्सन। क्या होता है? पर्सन। अच्छा बच्चे, ये जो आपको बोर्ड पे थोड़ा पेपर टाइप का, थोड़ा भाग टाइप का ये दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है, थोड़ी सी क्वालिटी इसकी वजह से घट जाती है।
मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। रीजन ये कि बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम होने की वजह से स्क्रीन पे ये भाप जम जाता है, जिसको कितना भी साफ कर लो सही नहीं होता। तो बस ये थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, बाकी कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हम लोग करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। अब बच्चे अभी मैंने आपको एक चीज तैयार करा है, ये जो छोटे छोटे वर्ड मैं लिखता हूँ इनको आप कॉपी में नोट करते रहना, और इवन ये सब भी आप नोट करते रहना। और अगर आपको ये सीधा पूरा पीडीएफ चाहिए जैसा बोर्ड पे मैंने पढ़ाया, अगर यही आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वेदा एकेडमी नाम से बना है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या बताया, आईएसटी मतलब कि पर्सन, याद होगा तो सर आईएसटी जैसे डेंटिस्ट, आर्टिस्ट, तो सर ये सब तो हम बचपन से सुनते आए हैं लेकिन हमें पता ही नहीं था। जैसे आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, फैक्टलिस्ट, ऐसे किसी भी वर्ड में आईएसटी जुड़ा होता है तो वो किसी नाउन को रेफर करता है, किसी पर्सन को रेफर करता है। ठीक है, तो ये आपका तैयार होगा। अब बच्चे एक वर्ड है इसी में मिस, ये भी तैयार करते रहना। किसी भी वर्ड में अगर मिस आ जाए, दिस आ जाए, फिर उसके बाद में विथ आ जाए, ए आ जाए, इन आ जाए या इम आ जाए, ये याद रखना मेरे भाई। अगर ये सारी चीजें आती हैं, मिस, दिस, विथ, एन, इन, इम, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, अभी आएगा तो मैं आपको वो भी साथ में बताता चलूंगा। तो अगर मेरे भाई ये वर्ड अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नॉट, या फिर हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव सेंस देंगे। क्या देंगे, निगेटिव सेंस, निगेटिव। अब जैसे देखो, हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना। ऐसा इंसान जो मानवता से नफरत करता हो, जिसे मानवता ना पसंद हो, तो इसका मतलब ये मानवता ना पसंद करता हो, निगेटिव वर्ड है ना, मानवता ना पसंद करता हो यानी नफरत करता हो। तो देखो क्या हो गया, मिसैंथ्रोप या फिर मिसैंथ्रोपिस्ट, समझ में आया। फिर क्या है, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता पसंद करता हो या मानवता से प्यार करता हो, तो उसे बच्चे बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। देखो आईएसटी आ गया, अभी मैंने बताया था आईएसटी का मतलब होता है कि ये किसी पर्सन को रेफर करता है। ठीक है, तो फिलांथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, मिस मतलब नॉट, जो लव नॉट करता हो यानी कि जो लव ना करता हो मिसैंथ्रोपिस्ट, जो लव करता हो फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है मेरे भाई, चलिए, ये तो सभी को पता है। ए पर्सन हु राइट्स पोएम्स, ऐसा इंसान जो कविताएं लिखता हो तो उसे क्या कहते हैं, पोएट। तो सर ये तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं। ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, ऐसा इंसान जो मेनी लैंग्वेजेस यानी कि कई सारे लैंग्वेज बोलता हो, है ना, या कई सारे लैंग्वेज जानता हो, तो उसे बच्चे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। अच्छा, इसमें हम एक चीज आपको समझा दें कि भाई इसमें एक वर्ड लिखा है पॉली, POLY। मेरे भाई अगर कहीं पे पॉली वर्ड आपको देखने को मिल जाए, POLY, पॉली, तो पॉली का मतलब होता है मेनी। ये रूट लेवल पे मेरे भाई इन सभी वर्ड्स को आप लिखते रहना, एक एक वर्ड, फिर आप देखना कि एक दिन वोकैब में आप कितने शानदार तरीके से स्ट्रांग बन जाएंगे और आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो हमको इंग्लिश सुशील सर ने पढ़ाया था इतने बेहतरीन तरीके से। बच्चे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है, किसमें आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जैसे आपने देखा था ना ये हेट, तो तुरंत समझ में आ गया था कि ये कोई निगेटिव वर्ड है। जैसे मैंने कहा स्ट्रांग, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। समझ में आया। तो इन सभी वर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना कि ये जो रूट लेवल के चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत काम का है। पॉली मतलब मेनी, तो पॉली का मतलब मेनी। अब जैसे आपने देखा मेनी, तुरंत आपका अप्रोच काम करेगा, तुरंत अप्रोच काम करेगा कि पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है ऐसा इंसान जो कई सारे लैंग्वेजेस को बोलता हो। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चे कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं नॉलेज, जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो यानी कि इंसान हो के इंसान का मांस खाता हो, तो उसे बच्चे बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं, कैनिबल। फिर है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा इंसान जो भगवान में बिलीव ना करता हो। इसको आप कई बार हिंदी में भी छोटे थे तो पढ़े होंगे, यानी आस्तिक और नास्तिक। तो जो भगवान में भरोसा ना करता हो तो उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। अब बच्चे इसमें 3 वर्ड है, मैं इसका आपको पूरा पोस्टमार्टम करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देना। एक वर्ड है इसमें ए, क्या है, ए। अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी वर्ड में अगर ए प्रीफिक्स हो रहा है यानी अगर आगे आ जा रहा है ए, तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं मैंने लिखा था, सॉरी नहीं लिखा था, हाँ बच्चे ए का मतलब भी यही होता है नॉट। तो ए का मतलब हो गया नॉट। अब बच्चे किसी भी वर्ड में, ये बहुत काम की चीज है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, THE,
इसको बोलते हैं थी, यहाँ पे दा नहीं बोलेंगे, THE थी। अगर THE कहीं थी मिले रूट लेवल पे तो इसका मतलब होता है कि ये ऐसा कोई वर्ड होगा जो रिलेटेड टू गॉड होगा। किससे होगा? रिलेटेड टू गॉड होगा। इसको आप अच्छे से समझते रहना। मेरे भाई की THE है तो इसका मतलब रिलेटेड टू गॉड। और फिर इसी वर्ड में आप देख सकते हैं IST लिखा है। IST इसका मतलब हुआ पर्सन। तो यानी कि मतलब अगर इसमें मोटा मोटा सेंस हम निकाले तो एथीस्ट यानी नॉट गॉड पर्सन, इसका मतलब ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव ना करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? एथीस्ट। देखो इससे बेहतर तरीका क्या हो कोई हो सकता है? मैं आपको रटा नहीं रहा, एक एक वर्ड फील करा रहा हूं मेरे भाई, है ना? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इंग्लिश आपको केवल मेरे से पढ़ना अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो ये एथीस्ट हो गया। फिर क्या लिखा? ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, इसका मतलब ऐसा इंसान जो भगवान पे भरोसा करता हो। तो आप कहोगे कि सर IST मतलब पर्सन और THE मतलब गॉड, यानी ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव करता हो तो उसे क्या बोलेंगे? थीस्ट। फिर क्या है? ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसे याद रखेंगे कि जो फेट में बिलीव करता हो। देखो इसमें भी IST आया। अब आप एक चीज सोचो, कितना मैंने तुमको शानदार तरीका ये बताया था कि अगर कहीं पे IST आए तो इसका मतलब होता है पर्सन। तो फेटलिस्ट इसका मतलब ऐसा पर्सन जो फेटलिस्ट मतलब कि भाग्य पे भरोसा करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको रिवीजन करा दे। क्या बताया था? ट्रेवल करने वाला ट्रेवलर। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट मतलब क्या होता है? यानी कि जो हर चीज जानता हो। हु हेट्स मैनकाइंड, मिसैंथ्रोपिस्ट। हु लव्स मैनकाइंड, फिलांथ्रोपिस्ट। ऐसे बोलो, हु लव्स मैनकाइंड, सर फिलांथ्रोपिस्ट। हु हेट्स मैनकाइंड, सर मिसैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। फिर क्या पढ़ा? जो पोयम लिखता है उसको क्या कहते हैं? पोएट। और उसके बाद में जो मेनी लैंग्वेजेस को जानता हो तो कहोगे सर मेनी पॉली, मेनी पॉली, पॉली मेनी, यानी पॉलीग्लॉट। और जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो, क्या खाता हो? ह्यूमन फ्लेश खाता हो, उसको क्या कहेंगे? कैनिबल। फिर उसके बाद में ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथीस्ट, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करके बता दिया है। फिर क्या है? थीस्ट मतलब जो भगवान में भरोसा करता हो। फिर क्या है? ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि जो भाग्य पे भरोसा करता है उसको क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट। मजा आया? बोलो यस सर, एनर्जेटिक तरीके से यार। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट। लिखते रहना, स्क्रीनशॉट कतई नहीं लेना, लिखते रहना है। फिर है अब यहाँ पे बच्चे स्टडी के बारे में अध्ययन है। तो स्टडी के बारे में मैं आपको ये चीज बता दूं कि बच्चे एक वर्ड होता है लॉजी। एक वर्ड कौन सा होता है मेरे भाई? लॉजी। और लॉजी वर्ड बना है लॉगस से। किससे बना है? लॉगस, लैटिन वर्ड के लॉगस से बना है, जिसका मतलब होता है स्टडी करना। जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजी, है ना, जूलॉजी। तो किसी भी वर्ड में अगर लॉजी है तो इसका मतलब होता है स्टडी करना। ये बना किससे है? लैटिन वर्ड के लॉगस से बना है। ठीक है। ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, ऐसा पर्सन जो कि स्टार्स के बारे में अध्ययन करता है तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलते हैं बच्चे? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रो मतलब होता है अंतरिक्ष। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर, देखो ER आया, यानी अंतरिक्ष में, यानी कि तारों के बारे में जो अध्ययन करता हो, अंतरिक्ष के तारों के बारे में अध्ययन करे तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे? एस्ट्रोनॉमर। ठीक है। और एक होता है एस्ट्रोलॉजर, जो क्या करता हो? प्रेडिक्शन करता हो, यानी कि ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान रखता हो उसे क्या बोलते हैं बच्चे? एस्ट्रोलॉजर। याद करना, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर। फिर ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, तो कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। दो सब्जेक्ट, एक तो जूलॉजी, क्या पढ़ते आए हैं? जूलॉजी। और एक पढ़ते आए हैं बॉटनी, है ना। ये बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा। अच्छा, जूलॉजी मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जूलॉजी का मतलब होता है किसके बारे में अध्ययन करना? एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना। और उसके बाद में बॉटनी, बॉटनी का मतलब है मेरे भाई प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना। ठीक है। जूलॉजी। अच्छा, जूलॉजी में हमने कहा जू लॉ, और फिर जो जूलॉजी का अध्ययन करता हो यानी वो पर्सन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी जब पर्सन की बात आती है तो एक ही बात याद आती है IST, जूलॉजिस्ट। देखो बन गया आपका जूलॉजिस्ट। और आपका ये क्या बन गया? बॉटनिस्ट, यानी कि जो प्लांट्स के बारे में अध्ययन करे वो बॉटनिस्ट, जो एनिमल्स के बारे में अध्ययन करे जूलॉजिस्ट। क्लियर? ए पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री, ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री का अध्ययन करे उसको क्या बोलेंगे बच्चे? हिस्टोरियन। क्या बोलेंगे? हिस्टोरियन।
हिस्ट्री हिस्टोरियन, हिस्ट्री हिस्टोरियन, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु स्टडीज रॉक्स, जो चट्टानों के बारे में अध्ययन करता है। किसके बारे में? चट्टानों के। तो क्या बोलेंगे? जियोलॉजिस्ट। अरे भाई जियोलॉजिस्ट, आईएसटी मतलब पर्सन, जियोलॉजिस्ट। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। जियोलॉजिस्ट रॉक्स का अध्ययन करे। ए पर्सन हु स्टडीज सोसाइटी, जो सोसाइटी के बारे में अध्ययन करे। कहेंगे सर सोसाइटी मतलब कि देखो आईएसटी इसमें भी जुड़ा है, एलओजी इसमें भी जुड़ा है, यानी कि देखो आईएसटी वो पर्सन, एलओजी भाई मतलब लॉजी वाला पर्सन यानी कि अध्ययन करने वाला पर्सन, और सोशल यानी कि अपने समाज के बारे में अध्ययन करने वाला, तो क्या बन जाएगा? सोशियोलॉजिस्ट। सब इसको केवल रटते हैं, लेकिन मेरे भाई आप इसको फील करना सीखे हैं। सोशियोलॉजिस्ट, सोशियो मतलब समाज, लॉजी मतलब अध्ययन, और आईएसटी मतलब पर्सन, समाज के बारे में अध्ययन करने वाला पर्सन, सोशियोलॉजिस्ट। देखो कितना अच्छे तरीके से मेरे भाई बहन सब पढ़ रहे हैं। ए पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक्स, जो भूकंप के बारे में अध्ययन करता हो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, डगमग डगमग होने लगता है ना, तो जो भूकंप के बारे में अध्ययन करता हो तो उसको वो क्या बोलते हैं? फिर देखो लॉजिस्ट आ गया। सीस्मोलॉजिस्ट, क्या बोलेंगे मेरे भाई? सीस्मोलॉजिस्ट। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? हो रहा भाई? कहीं 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 पे आपको हो सकता है एक आध आपको थोड़ा बहुत 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़े, रटना पड़े जिसको कहते हैं। बाकी मैं तो जिसमें लॉजिक है देखो मैं बता ही रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपका इस साइड ये लिख रहा हूँ ना, ये जितनी चीजें, ये सारा चीज लिख रहा हूँ, ये आप एक एक चीज कॉपी में लिखते रहना, बड़े काम की चीज है, ठीक है। ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, तो उसे बच्चे क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ऐसा इंसान जो हमेशा होपफुल रहता हो, यानी कि जो आशा रखता हो, किसी चीज से उम्मीद रखता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जो होपफुल है तो ऑप्टिमिस्ट। अच्छा एग्जाम में ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको वो भी कराऊंगा, वो भी मैंने ले रखा है। तो ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, ऐसा इंसान जो हमेशा उम्मीद रखता हो, तो क्या बोलेंगे उसको? ऑप्टिमिस्ट। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट, यानी कि जो होपलेस रहता है, जो हमेशा होपलेस रहे उसको पेसिमिस्ट, जो हमेशा आशावादी रहे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो होपफुल हो, और जो होपलेस हो उसे क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। ए पर्सन हु नेवर डाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा इंसान जो क्या हो? कभी न मरे, कभी न मरे, इमोर्टल, इंसान हो, देवता हो, देव हो, कुछ भी हो, है ना। ए पर्सन हु नेवर डाइज, ऐसा कोई जो कभी मरे ना, तो इमोर्टल। अच्छा सर ये इमोर्टल कैसे बना? एक वर्ड होता है बच्चे मोर्टल, मोर्टल का मतलब जिसका नाश हो, जिसका विनाश हो। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखो इम, क्या लगा है? इम, इम का मतलब क्या होता है? नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि इममोर्टल, इममोर्टल मतलब कि जिसका नाश ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इमोर्टल। देखो इस तरीके से आपको इसको समझना है। लोग कहते हैं वोकैबुलरी में तो रटना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसे पढ़ाया जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है। आप ऐसे नहीं पढ़ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब से तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है जो तारों के बारे में अध्ययन करे। बोटनिस्ट यानी कि प्लांट्स के बारे में अध्ययन करे। जूलॉजी मतलब जो एनिमल्स के बारे में अध्ययन करे। हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करे। जियोलॉजिस्ट जो रॉक्स के बारे में अध्ययन करे। और सोशियोलॉजिस्ट जो समाज के बारे में यानी सोसाइटी के बारे में अध्ययन करे। फिर सीस्मोलॉजिस्ट जो अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन करे, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट यानी कि जो हमेशा होपफुल रहता हो, और पेसिमिस्ट जो हमेशा होपलेस रहता हो। तो भाई मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। आप बताना कमेंट में कि सर आई एम ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, आप बता देना मेरे को कमेंट में, ठीक है। और फिर बच्चे क्या लिखा है? इममोर्टल। अच्छा मैं आपको इसी के साथ होमवर्क थोड़ा छोटा छोटा दे रहा हूँ बच्चे, आपका होमवर्क ये है। अच्छा इसको लिख लिया ना? हाँ इसको लिख लिया, मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ इसको। हाँ चलिए ध्यान देना। अभी मैंने आपको कौन कौन से रूट वर्ड बताए बच्चे? आईएसटी। और कौन कौन से वर्ड बताए? ओ आर, क्या बताया? ई आर के लास्ट में होता है। फिर उसके बाद में क्या बताया? पॉली। फिर बताया इम। फिर बताया दिस। फिर बताया विथ। फिर बताया इम। फिर उसके बाद में इन। हाँ एक वर्ड होता है यहाँ पे और ऐड कर लो, अन, अन, ठीक है, अन।
और उसके बाद में और कोई सा हुआ है, हाँ, IST और THE, IST लिख दिया, THE। अब आप इससे रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड आप कमेंट में 3-3 वर्ड लिख के भेजेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको वहीं पे देख लूंगा कि मेरे बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना रूट लेवल में वो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आगे, हाँ, ए पर्सन हु लव्स बुक्स, ये भैया एग्जामिनर का फेवरेट है। ए पर्सन हु लव्स बुक, ऐसा इंसान जिसे किताबें पसंद हो, जो किताबें पसंद करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। हाँ बच्चे, इसी में एक रूट लेवल ये भी वर्ड आ गया, फाइल। किसी भी वर्ड में अगर फाइल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है लवर। क्या होता है, लवर। यानी बिब्लियोफाइल, और बिब्लियो की स्पेलिंग भी लिखना, नहीं तो बच्चे वो लिख देते हैं BIBILIO, लेकिन BIBLIOPHILE बिब्लियोफाइल होता है। तो आप बिब्लियोफाइल, आप 3 बार इसको लिखना कॉपी में। और फाइल का मतलब क्या होता है, लवर। इट मीन्स जो बुक लवर होगा उसे क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल। समझ में आ रहा है ना, बुक लवर, बिब्लियोफाइल। और ए पर्सन हु हेट्स बुक, उसे क्या कहते हैं, बिब्लियोफोब। बच्चे फोब का मतलब क्या होता है, फोब का मतलब होता है हेटर। क्या होता है, हेटर। फाइल का मतलब लवर और फोब का मतलब होता है हेटर। और एक फोब वर्ड से बना है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है रूट लेवल में फियर, मतलब कि डर। ये सभी चीजें बहुत काम की, बहुत ज्यादा काम की है। मतलब कि पढ़ के आप इसको तुक्का मार के भी लगा सकते हैं। तो फाइल मतलब लवर, फोब मतलब हेटर, फोबिया मतलब फियर। आई बात समझ में। तो बिब्लियोफोब मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जिसे किताबें बिल्कुल ना पसंद हो, तो बिब्लियोफोब। वैसे आजकल के स्टूडेंट तो बिब्लियोफोब ही हो गए हैं, है ना, बिब्लियोफाइल नहीं बचे हैं। ए पर्सन हु लव्स वनसेल्फ, ये भी बहुत बार आया है, ऐसा इंसान जो केवल खुद से प्यार करता हो, हु लव्स वनसेल्फ, यानी जो खुद से प्यार करता हो, तो उसे मेरे बच्चे बोलेंगे ईगोइस्ट। कहेंगे सर IST आ गया, ईगो। ईगो मतलब क्या होता है, ईगो मतलब होता है एटीट्यूड, गुस्सा, एंगर। यानी कि जो केवल अपने बारे में एटीट्यूड में रहता है, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, कोई आएगा नहीं मेरे सामने, कोई टिकेगा नहीं, तो इट मीन्स ईगो है उसके अंदर। और जो ईगो वाला पर्सन है वो सिंपल सा ईगोइस्ट हो गया, ठीक है। ये वाला मैं अभी नहीं करा रहा, ये वाला आप आगे करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में दूसरी तरीके से पूछा जाता है, तो वो मैं आपको सेम टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा। फिर ए पर्सन हु रूल्स ए किंगडम, ऐसा इंसान जो किसी किंगडम यानी पे किसी राज्य में राज करता हो, तो उसे मोनार्क बोलते हैं, मोनार्च नहीं, मोनार्क। क्या बोलेंगे, मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है बहुत बड़ा किंग, ठीक है, तो इसे बोलेंगे मोनार्क। ए पर्सन हु डाइज, यानी ऐसा इंसान जो मरे, तो उसे क्या बोलेंगे, मोर्टल। और जो ना मरे उसे क्या बोलेंगे, आप कमेंट में बताना। ऐसा इंसान जो मरता हो, यानी कि जिसका नाश होता हो, तो भाई सबका नाश होता है। एक कहावत भी बनी है, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, ठीक है। ए पर्सन हु रूल्स ए रिलीजियस प्लेस, ऐसा इंसान जो रिलीजियस प्लेस पे क्या करता हो, रूल्स यानी कि शासन करता हो, तो उसे बोलेंगे पोप। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर है, हाँ, ये वाला ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट अभी मैंने कराया था, और उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता था, बट एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, और भर भर के, यानी इतनी बार आया, इतनी बार आया, जिसकी कोई हद नहीं। ये एग्जामिनर का फेवरेट है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, तो अभी बताया था, यानी कि जो निराशावादी हो, यानी जो उम्मीद न रखता हो, यानी हर चीज को निगेटिविटी तरीके से लेता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पेसिमिस्ट। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। मतलब हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, पेसिमिस्ट। और हु लुक्स एट द लाइट साइड ऑफ थिंग्स, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट। इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके छपा छपाया बोर्ड एग्जाम में मिलता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब कि जो आशावादी हो, पेसिमिस्ट मतलब जो निराशावादी हो। फिर है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है, हमेशा खाता रहता है, हमेशा खाता रहता है, तो उसको बोलेंगे ग्लूटन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, ग्लूटन, मतलब भुक्खड़, ग्लूटन। समझ में आ रहा ना, ओके सर, अब इतना बढ़िया ना समझ पाए तो फिर बेकार है। देखो इसमें भी मैंने आपको 3 रूट लेवल का वर्ड अच्छे तरीके से करा दिया, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक वर्ड है इसमें डेमो, इसका मतलब भी बता दूं, डेमो। डेमो का मतलब होता है पब्लिक। क्या होता है, पब्लिक। ऐसे नहीं बना होता कि कोई भी वर्ड मीनिंग कैसे भी बना दिया गया, नहीं, जो ये बड़े बड़े वर्ड बने होते हैं, इसमें रूट लेवल के वर्ड्स इंक्लूड रहते हैं, बिना उसके नहीं बन सकते।
समझ में आया? तो ये बच्चे डेमो मतलब क्या होता है, पब्लिक, और तो इसमें कोई रूट लेबल मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स, अब देखो इसमें या तो आपको ये ANY या फिर लॉजी देखने को मिलेगा। अभी जैसा ये नॉमी, लॉजी या ANY जो लास्ट में इस टाइप का रहेगा, तो इसका मतलब होता है स्टडी, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। स्टडी ऑफ प्लांट्स कहोगे सर, ये भी बता दिया, बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि जो पौधों के बारे में अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के बारे में जो स्टडी है उसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी ऐसे याद रखेंगे। ये जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, जानवर, है ना। तो जो मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, तो जानवरों के बारे में जो अध्ययन है उसे क्या बोलेंगे, जूलॉजी। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, इसमें भी इसको भी बता दिया था, सीस्मोलॉजिस्ट, है ना। फिर स्टडी ऑफ बर्ड्स, हाँ, बर्ड्स के बारे में अध्ययन करना, ये क्या क्या कहलाता है बच्चे, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में अध्ययन करना, इंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी मतलब कीड़ों के बारे में अध्ययन करना, ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड्स के बारे में अध्ययन करना। फिर क्या है, स्टडी ऑफ ये ह्यूमन माइंड यानी कि दिमाग के बारे में, इंसान के दिमाग के बारे में अध्ययन करना, साइकोलॉजी। क्या लिखा है, साइको, इसको PS यानी न पढ़ना, साइको, साइकोलॉजी। तो बोलते हैं कि वो यार साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि वो साइकोलॉजी उसे पता है, यानी इंसान के दिमाग के बारे में उसे पता होता है कि कैसे बीमार होता है इंसान का माइंड, कैसे काम करता है, क्या पॉजिटिविटी सोचता है, क्या निगेटिविटी सोचता है, तो उसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ स्टार्स अभी पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमी। फिर है स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी। बताओ क्या कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अब हमको कोई दिक्कत है, ये थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा दिया क्योंकि मेरे बच्चों इसको मैंने आपको पहले ही करा दिया था। हाँ, वहाँ पे पर्सन था तो IST था, और यहाँ पे स्टडी है इसलिए लॉजी या लॉगस है। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा दूं, इसको मैंने कैटेगरी वाइज बांट रखा है। हाँ, नहीं तो कहोगे सर देखिए पहले कैटेगरी में बच्चे हमने पर्सन को इंक्लूड किया है, यानी पर्सन से रिलेटेड जितने भी बनते हैं ये मैंने इसमें शामिल किया है। फिर उसके बाद में स्टडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये इसमें मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन सा हमारा है, प्लेस के बारे में, यानी हमारी प्लेस वाली कैटेगरी है। आप चाहे हेडिंग बना के लिख सकते हो, प्लेस, ठीक है, प्लेस के बारे में अध्ययन। अब हम प्लेस के बारे में समझेंगे कि कौन सा प्लेस कैसा होता है, उसके बारे में कैसे वोकैब बनते हैं। ए प्लेस, ऐसा प्लेस, वेयर मतलब जहां, बुक्स आर केप्ट यानी कि जहां किताबें होती हैं, जहां क्या होती है, किताबें, उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। लेकिन हम इंडिया वाले हैं, हमने तो लाइब्रेरी का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया है ना। मतलब लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ किताबें हो और वहां जाके लोग अपना स्टडी करें। लेकिन आज क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि लाइब्रेरी में ऐसे कुछ सीटें बना दी जाएंगी और वहां अपना फोन लेके जाओ, अपनी कॉपी किताबें लेके जाओ और वहां पे बैठ के पढ़ो, यानी कि केवल सीटें बना दी गई हैं और उसी को कह दिया गया लाइब्रेरी। हम इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, हमने तो लाइब्रेरी का मीनिंग ही चेंज कर दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे, ए प्लेस वेयर आर्म्स आर स्टोर्ड। आर्म्स मतलब होता है बच्चे हथियार, यानी कि जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं आर्सेनल। आर्सेनल, इसको कैसे याद करेंगे, आरसे, अरसा, अरसा मतलब फरसा, अरसा मतलब ऐसे याद करेंगे फरसा, और फरसा क्या होता है, हथियार। तो हथियार जहां पे रखे जाएं उसको कहते हैं आर्सेनल, ठीक है। फिर है ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, मतलब जहां पे सोल्जर्स रहते हैं, सिपाही सैनिक लोग रहते हैं, तो उसको बोलते हैं बैरक्स। ये अच्छा वोकैब है, एग्जाम में आए या ना आए लेकिन ये अच्छा वोकैब है। जहां पे सोल्जर्स रहते हैं उनको बोलते हैं बैरक्स, और उसके बाद में उनके जो हथियार रहते हैं उनको बोलते हैं आर्सेनल, ऐसी जगह को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, यानी कि जहाँ पे साधु लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉन्क्स मतलब होता है साधु। अच्छा मैं इन सबकी हिंदी नहीं बताया, इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ, इसको जब आप डायरेक्टली इंग्लिश से याद करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख पाएंगे। तो इसको बोलेंगे बच्चे मोनास्ट्री, क्या बोलेंगे, मोनास्ट्री। देखो मॉन्क्स, MON मॉन, MON मॉन, ऐसे याद करेंगे, मॉन्क्स मोनास्ट्री, मॉन्क्स मोनास्ट्री। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हो, क्या रहते हो, जंगली जानवर, तो उसको कहते हैं जू, मतलब सभी को पता है, सिंपल सी बात है। और ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षियां रहती हो, क्या रहती हो, पक्षियां, तो उसको बोलते हैं क्या, अवियरी, अवियरी। जहाँ पे चिड़िया लोग रहती हैं बहुत बड़े एरिया में,
तो उसको बोला जाता है अवियरी। सभी लोग बोलना अवियरी, और कमेंट में आप इसको लिखना अवियरी, ठीक है। ए प्लेस वेयर ग्रेन्स, जहाँ पे अनाज स्टोर किए जाते हैं, जहाँ पे क्या किए जाते हैं, अनाज स्टोर किए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे ग्रेनरी। तो देखो ग्रेन, ग्रेनरी, ग्रेन, ग्रेनरी, ग्रेन, ग्रेनरी, और ग्रेनरी की स्पेलिंग आप 3 बार लिखना जरा, ग्रेनरी। फिर है ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, यानी कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब क्या होता है बच्चे, ये विमान, एयरक्राफ्ट मतलब विमान, यानी कि ये जहाज वहाज से संबंधित चीज है। ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जहाँ पे विमान उमान रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं, हैंगर, ठीक है। बच्चे बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? बच्चे जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, कभी कभार हो सकता है एक आध चीजें आपको लग सकता है, जैसे अब इसमें कोई रूट लेवल का चीज नहीं है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा आप इंजॉय ना कर रहे हो, लेकिन पढ़ना तो आपको ये भी पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो जब जब खुद याद करते हैं तब कितना बोरिंग लगता है, जबरदस्ती याद करते हैं, ठूसते हैं जबरदस्ती दिमाग में, लेकिन मैं ठूस नहीं रहा, समझा रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ो। अवेरी मतलब जहाँ पे पक्षी रहे, ग्रेनरी मतलब जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाए, ग्रेन स्टोर किया जाए, ग्रेनरी। जहाँ पे मॉन्क रहते हो, MON बताया था, मोनास्ट्री उसको बोलते हैं, यानी MON। ऐसा तरीका यार जहाँ पे बन सकता है वहाँ पे मैंने बताया। और जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैरक्स बोलते हैं। और जहाँ पे उनके हथियार रहते हैं यानी अस्त्र रहते हैं तो अस्त्र, आर्सेनल, ठीक है। ऐसे ट्रिक से भी तो याद कराया हूँ यार, तो इसको एंजॉय करो। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, तो डेड बॉडीज इनको तो हिंदी में पता होगा कि जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी। समझ में आया? और जहां पे डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं उसको बोलते हैं सीमेट्री। क्या बोलते हैं, सीमेट्री। जहां पे डेड बॉडीज रखी जाए उसको मॉर्चुरी, और जहां पे दफनाई जाए सीमेट्री। सीमेट्री मतलब जहां पे दफनाई जाए, मॉर्चुरी मतलब जहां पे डेड बॉडीज रखी जाए। इस तरीके से आपको इसको याद करना। अच्छा अच्छा वोकैबुलरी। लाइब्रेरी जहाँ किताबें, आर्सेनल मतलब अस्त्र या शस्त्र, बैरक्स मतलब जहाँ पे सोल्जर्स रहते हो, मोनास्ट्री जहाँ पे MON याद कर लेना, मॉन्क्स रहते हो, जू मतलब जहाँ पे एनिमल रहते हो, एवियरी मतलब जहाँ पे पक्षियां रहती हो, ग्रेनरी यानी ग्रेन मतलब अनाज रहता हो, और हैंगर, हैंगर मतलब क्या होता है, जहाँ पे विमान रहते हो, और मॉर्चरी, मॉर्चरी मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, और उसके बाद में सिमेट्री जहाँ पे डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं। देखो पढ़ाने के बाद आपका रिवीजन भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्टोरी, अब यहाँ पे बुक से रिलेटेड है या फिर राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, जब किसी की जीवनी यानी किसी की जिंदगी के बारे में यानी खुद के द्वारा लिखा जाए, वन सेल्फ इसका मतलब है खुद के द्वारा लिखा जाए, तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब जब कोई इंसान अपने बारे में ही कोई बात लिख दे तो उसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। अच्छा इसको हम कैसे रूट लेवल पे, इसमें मैं आपको 3 रूट वर्ड बताऊंगा, बड़े काम का चीज, कितना, 3 रूट वर्ड। एक वर्ड है बच्चे ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और फिर क्या है इसमें बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, और उसके बाद में ग्राफी, ग्राफी कहीं अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी यानी सेल्फ के लाइफ के बारे में राइटिंग करना, यानी कि खुद की जीवनी, खुद के जीवन के बारे में लिखना, तो इसी को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। आपको केवल रटाया जाता है लेकिन मैंने आपको समझाया, ऑटोबायोग्राफी मतलब जब अपने जीवन के बारे में लिखे, ठीक है। फिर क्या है, लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, यानी जब कोई दूसरा लिखता है तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। अब देखो बायोग्राफी का मतलब होगा लाइफ के बारे में राइटिंग करना, कोई और कर रहा है तो बायोग्राफी बोलते हैं, खुद लिख रहे हैं अपने जीवन के बारे में तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। फिर ए बुक्स ऑफ मैप्स, मतलब ऐसा किताब जो मैप्स के बारे में हो तो उसको क्या बोलते हैं, एटलस। ये तो सभी को पता है, सभी के घर में होता है एटलस की कोई ना कोई बुक होती है, तो एटलस। ए बुक ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई बुक जो जिसमें वर्ड और मीनिंग दिया गया हो, डिक्शनरी, सभी के पास इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ना। हाँ ये अच्छा वोकैब है। ए बुक ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्या बोलेंगे बच्चे, थेसरस, इसको क्या बोलेंगे, थेसरस, बोल के दिखाना, थेसरस, ठीक है। तो जो कि सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में रिलेटेड बुक हो तो उसको क्या बोलेंगे, थेसरस। कोई दिक्कत? हाँ बच्चे, ए हैंड रिटन बुक, इसको हम बोलते हैं, समझाते हैं इसको, रूट। ये रूट वाली चीजें कहोगे सर इसका मतलब तो मुझे बहुत रूट में दी तो मजा आता है, मैन देखने को कहीं मिल जाए, तो वैसे तो सर हमें पता है, हमको क्या पता है, मैन मतलब आदमी, क्या होता है, आदमी। लेकिन रूट लेवल पे मैन का मतलब होता है हैंड, क्या होता है मेरे भाई, हैंड। अब जैसे यहाँ पे लिखा है
ए हैंड रिटन बुक, देखो हैंड आ गया ना, ए हैंड रिटन बुक, यानी कि ऐसी बुक जो हैंड रिटन हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। आप ऐसे कमेंट में हमें मैन वर्ड से 3 से 4 वर्ड लिख के आप जरूर बताइएगा। एक जैसे हमने कहा मैनुअल, है ना, तो ऐसे मैन वर्ड जहाँ पे देखने को मिले तो इसका मतलब होता है हैंड। कमेंट में आप बताइएगा हमें, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, मतलब जो पोएम्स का कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, एंथोलॉजी। ए लॉन्ग पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स, यानी ऊंचे कृत्यों की पोयम, लंबी पोयम, ऐसी कोई पोयम जो, इसको पोम भी कोई लोग कहते हैं, पोएम भी कहते हैं, लेकिन यार अच्छा लगता है पोएम, पोम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पोएम बोलता हूँ। ए लॉन्ग पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स, यानी कि हीरोइक डीड्स के बारे में कोई जो लंबी कविता हो तो उसको बोलते हैं एपिक। ये तो आई होप सभी को पता होगा कि एपिक क्या होता है, और नहीं पता है तो ऐसे समझ लो, जिसमें लंबी कविता दी गई हो किसी चीज के बारे में, हीरोइक डीड्स के बारे में, मतलब कि लंबे अच्छे कृत्यों के बारे में, हीरोइक डीड्स। समझ में आया। फिर से ऑटोबायोग्राफी, जो सर इसका तो आपने पोस्टमार्टम करके बताया, बायोग्राफी इसका मतलब भी समझाया, एटलस यानी कि जिसमें मैप्स हो, डिक्शनरी मतलब जो वर्ड मीनिंग की बुक हो, थेसरस यानी कि सिनोनिम एंटोनिम वाली बुक हो, और उसके बाद में मैन्युस्क्रिप्ट यानी हैंड रिटन बुक्स, ठीक है। फिर एक कलेक्शन ऑफ पोएम, एंथोलॉजी, और एपिक एक लंबी पोएम, कैसी पोएम, लंबी पोएम, हीरोइक डीड्स के बारे में हो गया आपका ये भी। ये रूट लेवल वाले वर्ड्स, इनको आप बच्चे इससे रिलेटेड 3-3 वर्ड आप बताइएगा। बच्चे इसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है बार बार, हम लोग का रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र है, तो लाइट बार बार आती जाती रहती है, तो इससे डिस्टर्ब होता है, और लोड बहुत ज्यादा होता है ना, इन्वर्टर के ऊपर, तो इसलिए आवाज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, है ना। धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज होंगी, लेकिन लाइट ये तो हमारे बस में नहीं है आना जाना, तो इस वजह से बस थोड़ा सा आप कष्ट झेल लो, है ना, झेल लो, बाकी तो सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और क्वालिटी दे पाऊँ। नेक्स्ट, तो ये वाला बच्चे, ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है रूट लेबल, ये वाला, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, प्यारे प्यारे वर्ड्स, आप इससे रिलेटेड 3-3 वर्ड बताना मुझे, 3-3 वर्ड कमेंट में जरूर लिखना। क्या यार, 3-3 वर्ड जरूर लिखना, यार इंसल्ट ही करा रहा है। कहो ना, कोई ना सर, हम झेल लेंगे, बस आप हमें पढ़ाते रहिए ऐसे। फिर बच्चे स्पीच, हाँ यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ये वाला एग्जाम में लेकिन आया है, ये वाला केवल, ऐसा कोई स्पीच देना जो बिना किसी तैयारी की हो, मतलब जिसके लिए कोई तैयारी, कोई पहले कोई तैयारी की ना गई हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सटेम्पर, मतलब विदाउट प्रिपरेशन अगर हम कोई स्पीच दे रहे हैं तो उसको एक्सटेम्पर बोलेंगे। समझ में आया। आगे, ए स्पीच बाय टू पर्सन, स्पीच बाय टू पर्सन उसे क्या बोलेंगे बच्चे, डायलॉग। चलिए एक वर्ड इसमें बताता हूँ बच्चे, डाई। डाई मतलब होता है, डाई मतलब होता है बच्चे टू। क्या होता है, टू। डाई मतलब टू। मोनो मतलब, आप इसको केमिस्ट्री में भी याद किए होंगे, मोनो मतलब होता है वन। तो जब यहाँ पे आपने जैसे देखा टू पर्सन, तो आप याद कर लेंगे कि सर डायलॉग। स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, यानी कि जब किसी के प्रेज में, किसी की प्रशंसा में कोई स्पीच दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे यूलॉजी। क्या बोलेंगे, यूलॉजी, ठीक है। फिर आगे, स्पीच इन प्रेज ऑफ द डेड, तो उसको बोलेंगे एलजी। आगे छोड़ो, स्पीच बाय वन पर्सन, अभी बताया मोनोलॉग, मोनो मतलब एक, तो मोनोलॉग। समझ में आया। ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये स्पीच की कैटेगरी थी, जैसे ये आप देखना, ये किसकी कैटेगरी थी, ये बुक्स की और राइटिंग की कैटेगरी थी, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन जो मैंने लिया। ये दो तो एग्जामिनर का फेवरेट है, ये वाला दो, तो इसलिए इसको ऊपर लिया। फिर उसके बाद में इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने ऊपर लिया है, ठीक है। आगे, गवर्नमेंट भाई, हाँ यहाँ से भाई बनता है गवर्नमेंट, ये वाला, ये वाला, और उसके बाद में ये वाला। भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, किसी ना किसी सेट में जरूर से जरूर ये पूछा जाएगा। तो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। बच्चे अभी मैंने आपको बताया था ऑटो, ऑटो का मतलब होता है, ये देखो, ऑटो का क्या मतलब होता है, सेल्फ। क्या बताया था आपको, सेल्फ। फिर आगे देखो क्या लिखा है, क्रेसी, ऑटो का मतलब सर सेल्फ। वाह,
सर क्रेसी एक वर्ड है, इसका मतलब भी बता दो अगर वो बताने लायक तो। कहेंगे बच्चे बिल्कुल। क्रेसी मतलब क्या होता है? रूल। तो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है स्वयं का शासन, यानी कि जहां राजा का स्वयं का शासन चलता हो तो वहां उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, मतलब कि राजतंत्र। ठीक है। और फिर इसी को मोनार्की भी बोलते हैं, बट ये ऑटोक्रेसी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी कि जहां पे जनता का वो जनता का रूल हो। डेमो, डेमो मतलब पब्लिक, डेमो मतलब पब्लिक। और फिर क्रेसी मतलब रूल, जहां पे जनता का रूल यानी जनता का शासन हो तो उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। फिर गवर्नमेंट बाई प्रीस्ट, गवर्नमेंट बाई प्रीस्ट मतलब कि जहां पे प्रीस्ट मतलब पुजारियों, पुजारियों का गवर्नमेंट हो। वाह, तो से थी अच्छी, वाह तो सर थी आ गया, और थी का मतलब तो गॉड से रिलेटेड, और ये गॉड से ही जुड़े लोग होते हैं तो थियोक्रेसी। फिर गवर्नमेंट बाई नॉबल्स, एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई नॉबल्स है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी। तो ये तीन अच्छे से याद रखेंगे। अगर एक आदमी के द्वारा है तो ऑटोक्रेसी, जनता का है तो इसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब ब्यूरोक्रेसी। ये तीन आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है। और थियोक्रेसी, टीएचई बताया, गॉड से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड लोग कौन होते हैं? प्रीस्ट होते हैं। और एरिस्टोक्रेसी मतलब कि नॉबल्स। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपने इसमें एंजॉय किया होगा। एक आध मिनट कभी कहीं बीच में आपको बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि कोई टॉपिक होता है तो इंटरेस्टिंग बोरिंग मिला के तो कोई टॉपिक बनता है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट था, और इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। भाई अगर एक ही पार्ट में मैं सारा का सारा वन वर्ड ले लेता तो आपको याद रखने में, रिवाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। बच्चे मैंने अपने इसमें बेस्ट देने की कोशिश की है, बशर्ते ये थोड़ी जो वॉइस बीच बीच में इन्वर्टर की है तो इसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा। हाँ, बाकी बहुत तगड़ा कंटेंट मैंने आपको दिया है, आप इसको बहुत शानदार तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और बच्चे आप हमारे इस चैनल पे अपना जितना सपोर्ट हो सके करते रहिए, और फिर आप देखना, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार। मुझे लगता है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम हर दिन आके पढ़ाते रहे, खुद वीडियो डालते रहे, तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो हम किसको पढ़ाएंगे, है ना। तो हमारा मोटिवेशन आप लोग हैं और आपका मोटिवेशन हम लोग हैं। तो जब तक हम लोग एक दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग बच्चे ना, आप उम्मीद करता हूँ और भरोसा करता हूँ और भगवान से प्रे करूंगा कि आप आगे बढ़े, और अपने साथ साथ अपने इस भाई को भी अपनी सफलता में एक पन्ने पहला नाम ले कि इंग्लिश में तो हमें हमारा बेड़ा पास सुशील सर ने ही लगाया है। मतलब आपको ये सारी चीजें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, और आपको लगभग हमारे 40 से 50 मिनट के इस क्लास में बहुत हेल्प मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास आप ले लेंगे यानी कि केवल 2 दिन के क्लास में आपका ये 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसके बाद में इडियम्स, फ्रेजेस। अगर भाई मैं इंस्पायर होगा कि हाँ हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, आपने जहाँ जो जो चीज मैंने कहा है कि आप कमेंट में हमें लिख के बताइएगा, अगर आप लिखते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो मैं और मोटिवेट हो सकूंगा और आपके लिए बैक टू बैक जबरदस्त वोकैब का सेशन लेके आता रहूंगा। आप देखो पढ़ाते तो सब है यार, लेकिन ये देखो ये वाला चीज, ये जो मैंने आपको बताया है रूट लेवल के वर्ड्स, ये सारी चीज आपको मेरे भाई ना कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और दिखाएं कि हाँ इंग्लिश कोई ऐसा भी पढ़ाने वाला है ना, जो कि हमको एक एक वर्ड रटाएगा नहीं। ये बच्चे ना ही मैंने इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक बेस्ड पढ़ाया है, जैसा पढ़ाना चाहिए, जैसा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए वो मैंने आपको किया है। और अगर आप थोड़ा ट्रिक के आदि हो तो आप कमेंट में हमको ये भी बताइएगा कि सर हमको तो वो पसंद है, क्या पसंद है, शॉर्ट ट्रिक पसंद है, तो उसके लिए भी मैं कोई ना कोई उपाय तो निकालूंगा। और मेरे बच्चे यकीन मानना, आप किसी भी टीचर की क्लास लेके देखना, ये नहीं है कि किसी का चुराया हुआ ये कंटेंट है, नहीं, ये मैंने खुद पे बनाया हुआ, खुद का तरीका, खुद में एक एक वर्ड का डीप रिसर्च मैंने किया, एक एक वर्ड को डीप तरीके से मैंने पढ़ाई की है, तब मैं आपको ये बता पाता हूँ कि ये वर्ड आप कहीं भी देखेंगे तो ऑटो मतलब सेल्फ होता है, बायो कहीं पे भी आगे पीछे बीच में आ जाए तो इसका मतलब लाइफ होता है, ग्राफी मतलब कहीं पे भी आ जाए जैसे कैलीग्राफी, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ग्राफी आ जाए तो इसका मतलब राइटिंग होता है, मैन आ जाए है ना तो उसका मतलब हैंड होता है। तो ये सब मेरे बच्चे खुद की सेल्फ स्टडी है, ये नहीं कि मैंने किसी का कंटेंट उठा के किसी अलग यूट्यूब पे किसी टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया फिर मैंने वो आपके ऊपर थोप दिया। देख लेना बोर्ड एग्जाम में कौन आपको इस तरीके से पढ़ाया। बच्चे ये मेरा कहीं का किसी का कंटेंट नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ आपके लिए एक छोटा सा प्रयास है।
ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत ज्यादा बकवास ना करते हुए अब चलते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं। और आप ये बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको क्या इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।